अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठः ऐक्य बलम के अभ्यास के प्रश्नों को हल किया था। आज हम जो प्रश्न बच गए हैं उनको हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 तक हमने हल कर लिया था। प्रश्न नंबर 3 है युग्म निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर देखिए दो अ और ब दो साइड दिए हुए हैं, है ना, कॉलम। तो पहला है ऐक्य बलेन। ऐक्य बलेन में क्या आएगा? मत्त गजः मारितः। एकता से के बल से उन्होंने घमंडी हाथी को मार गिराया था, छोटे छोटे जीवों ने। नंबर ख क्या है देखते हैं। बुद्धिमान। बुद्धिमान में क्या आएगा? यह गतम मृतम च न चिंतयति। बुद्धिमान कौन व्यक्ति होता है? जो बीत जाने का, कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर जो समय बीत जाता है उसके बारे में जो चिंता नहीं करता है। चिंता करने से क्या होता है? हल तो निकलता नहीं है और भी हम और चिंता कर करके अपने स्वास्थ्य को भी हम गिराते जाते हैं। इसलिए जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए, जो समय आने वाला है। जो बीत गया समय वो दोबारा तो लौटेगा नहीं, है ना। काष्ठभेदकः। काष्ठभेदकः चंचू प्रहारम। जो कठफोड़वा पक्षी होता है वो चोंच से प्रहार करता है ना, तो यहाँ पर काष्ठभेदकः चंचू प्रहारम। फिर है मक्षिका। मक्षिका वीणा वादनम। मक्खी जो है वीणा वादन करती ना, भनभनाती रहती है, तो ये हाथी के कान में वीणा वादन करके उसे मोहित कर लेती है। फिर अगला है चटका युगलम। कातर क्रंदनम। जो चिड़ियों का जोड़ा वो क्या कर रहा था? करुण रूप से रो रहा था, बहुत दुखी होकर रो रहा था। प्रश्न नंबर 4 स्टूडेंट्स, रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें पहला है निम्ब वृक्षे एकम चटका युगलम प्रतिवसति स्म। नीम के वृक्ष पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत। चिड़ियों के जोड़े ने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। मक्षिका स्वमित्रम चतुर्मंडुकम पृष्ठवती। मक्खी ने किससे पूछा? अपने मित्र चतुर्मेढक से पूछा, उपाय पूछा कि किस तरह से हम हाथी का वध कर सकते हैं। ते तीक्ष्ण बुद्धिया मत गजम मारितवन्तः। उन्होंने तेज बुद्धि का प्रयोग करके उस घमंडी हाथी को मार गिराया। प्रश्न नंबर 5 स्टूडेंट्स, एकता विषये पंचवाक्यानि लिखत। तो पहला है एकम एकम निर्बलम मिलित्वा बलवान रूप धारयति। फिर है बलवान अपि एकता समक्षये निर्बलम भवति। जो बलवान भी एकता के सामने निर्बल हो जाता है ना। सब लोग मिल जाते हैं जब, तो निर्बल लोग भी अगर मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो एक बलवान का नाश कर सकते हैं। फिर है मदमस्त गजः अति बलवानः आसीत। जो मदमस्त हाथी था वो क्या था? बलवान था। वने लघु लघु प्राणी मिलित्वा महान कार्यम कृतम। वन के छोटे छोटे प्राणियों ने मिलकर एक महान कार्य कर डाला। फिर है ते सर्वे अपि तीक्ष्ण बुद्धया ऐकेन सह मत गजः मारितः। वो सारे तीक्ष्ण बुद्धि वाले एक साथ मिलकर उस घमंडी हाथी को उन्होंने मार गिराया। तो एकता में बहुत बल होता है बच्चों। एकता में बल तो आपने हमेशा सुना होगा कि हमारा जो भारत देश है, सारे भारतवासी जब एक हो गए तो उन्होंने जो अंग्रेजी शासन जो चारों ओर हमारे पूरे देश में पैठ जमा चुका था उसे भी उखाड़ फेंका, है ना। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस जो अभी हमारा चल रहा है, हम जो स्वतंत्रता 75वां स्वतंत्रता दिवस हम जो मना रहे हैं, तो ये आपको एक जोश से भर देने वाली बात है ना। एकता में बहुत बल होता है। पाठे आगतानां जीवानां नामानि परस्पर संबंधम च लिखत। जो आपका 6वां प्रश्न है। चटका युगलम पति पत्नी। काष्ठ भेदकः चटका युगलस्य मित्र। जो मक्षिका, मक्खी कौन थी? कठफोड़वा पक्षी की मित्र थी। मंडूकः मेढक कौन था? मक्षिकायाः मित्र। देखो एक दूसरे के मित्र हैं सारे, है ना।
जैसे चिड़ियों के जोड़े का मित्र कौन था? कठफोड़वा पक्षी। कठफोड़वा पक्षी का मित्र कौन था? मक्खी थी। मक्खी का मित्र कौन था? मेंढक था। तो इस तरह से छोटे छोटे जीव मित्रता के बल पर उन्होंने एक बड़े हाथी को मार डाला। गजः सर्वे जीवानां शत्रु। हाथी कौन था? सारे जीवों का शत्रु था। फिर योग्यता विस्तार। एकमेव काम अपि एकाम कथाम लिखत। इसी तरह का आप भी एक कथा कहीं से कहानी ढूंढ कर लिखना है आपको। तो आज ये आपका जो पाठ है समाप्त हुआ। अपनी अगली क्लास में हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों? बच्चों